31 जनवरी यही वो तारीख है जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ध्वज लहराएगा और सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर रूसी सेना का कब्जा हो जाएगा। जी हां, पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि 31 जनवरी से पहले यूक्रेन का वजूद मिटा देना है और इसके लिए पुतिन ने ऑपरेशन कीव को युद्ध स्तर पर एक्टिवेट कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुतिन का प्रण पूरा होगा? क्या 31 जनवरी से पहले यूक्रेन का दहन होगा? और कैसे रूसी ब्रिगेड ज़ेलेंस्की के मर्सनरी कवच को ध्वस्त करेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के पास सिर्फ 13 दिन का वक्त बचा है। क्योंकि 13 दिन के भीतर यूक्रेन का कोना कोना बारूद से सन जाएगा। रूसी सेना के प्रहार से ज़ेलेंस्की का किला हिल जाएगा। यूक्रेन के हर शहर, हर प्रांत पर रूसी फौज का कब्जा हो जाएगा। इतना ही नहीं, 13 दिन बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी झंडा लहराएगा। जी हां, पुतिन ने ऐलान कर दिया है, यूक्रेन पर कब्जे का ऑर्डर जारी कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि 31 जनवरी से पहले यूक्रेन का चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। यानी पूर्ण रूप से क्रेमलिन का यूक्रेन पर कंट्रोल हो जाएगा। और जानते हैं, ऑपरेशन कीव के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने खास रणनीति भी तैयार की है। मसलन कीव पर अटैक के लिए बेलारूसी सेना मॉस्को बुलाई गई। रूसी डिफेंस बेलारूस के सैनिकों को कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहा है। खासतौर पर यूक्रेन के मर्सनरी ग्रुप रूसी सेना के टारगेट पर होंगे। कीव पर हमले के लिए एडवांस हथियारों का इस्तेमाल होगा। मतलब ये कि इस बार कीव जमीन से लेकर आसमान तक अपग्रेडेड वेपन के जरिए धावा बोला जाएगा। और सबसे अहम बात ये कि कीव पर सिर्फ रूसी सेना ही नहीं बल्कि बेलारूस ब्रिगेड के खूंखार कमांडो भी चढ़ाई करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन के ऑपरेशन कीव ने यूक्रेन समेत पूरे नेटो देशों में खलबली मचा दी है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? यूक्रेन में मौजूद मर्सनरी ग्रुप, जिन्हें पेड आर्मी या फिर भाड़े के लड़ाके कहा जाता है। मौजूदा वक्त में यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ जंग अकेले नहीं लड़ रही। दरअसल यूक्रेन के साथ यूरोप के कई मर्सनरी ग्रुप भी बैटल ग्राउंड में मोर्चा संभाले हुए हैं। दरअसल यूक्रेन में मर्सनरी लड़ाकों की तादाद करीब 17,000 है। ज्यादातर मर्सनरी ग्रुप फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन से जुड़े हैं। मर्सनरी लड़ाकों को $2,000 हर महीने मिलते हैं। जिस तरह नेटो के देश यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की सप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह नेटो देशों से जुड़े मर्सनरी ग्रुप यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर रूसी ब्रिगेड के खिलाफ जंग लड़ते हैं और इसके एवज में उन्हें मोटी रकम मिलती है।
लेकिन ऑपरेशन कीव के तहत रूसी डिफेंस ने ये अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले 13 दिन रूसी फौज सबसे पहले यूक्रेन में मौजूद मर्शनरी ग्रुप को टारगेट करेगी। और इस ऐलान के साथ ही डोनेस्क रीजन में मौजूद खार्किव में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला भी किया। रूसी हमले में तबाह हुई ये इमारत खार्कोव में मौजूद थी, जिस पर बीती रात रूसी सेना ने आसमान से भीषण बमबारी की। जानते हैं रूस ने खार्कोव में मौजूद इस इमारत को टारगेट क्यों किया? दरअसल खार्कोव में मर्शनरी ग्रुप का मिलिट्री बेस था, जहां फ्रेंच मर्शनरी ग्रुप के लड़ाके मौजूद थे। रूस के हमले में 60 लड़ाकों की मौत हुई, जबकि 20 से ज्यादा लड़ाके घायल हुए। रूस ने फ्रेंच मर्शनरी लड़ाकों को ढेर कर अपना मकसद बयां कर दिया है। अब वो किसी को बख्शने वाला नहीं, बल्कि इस अटैक के बाद नेटो में खलबली मची है। यूक्रेन में मौजूद बाकी देशों के भी मर्शनरी ग्रुप सहमे हुए हैं। क्योंकि पुतिन सेना इसी तरह हमला करती रही, इसी तरह मर्शनरी लड़ाकों को टारगेट करती रही, तो फिर कोई मर्शनरी ग्रुप यूक्रेन में दाखिल नहीं होगा। मतलब सीधे तौर पर यूक्रेन कमजोर होगा। हालांकि पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन ने भी मोर्चा संभाला है। जर्मनी से हथियारों की सप्लाई तेज की गई है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी फौज गुरिल्ला युद्ध नीति के साथ मॉडिफाइड हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जंग लड़ेगी और अपने रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए फार्केन सेम डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। यूक्रेन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर पुतिन ने यूक्रेन को दहलाने का प्रण लिया है तो यकीन मानिए 13 दिनों के भीतर पुतिन अपने विनाशक हथियारों से यूक्रेन का नक्शा जरूर बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।